आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रैंकर्स अप्रोच सीरीज। इस सीरीज में आपको वैसे वैसे रैंकर्स अप्रोच सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, जिससे आप एग्जाम में सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं होगे, एक अच्छा रैंक ला पाओगे, एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। यही छोटी बट मोटी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जब एग्जाम में बच्चा लगाता है तो वो बहुत आगे निकल जाता है उन नॉर्मल स्टूडेंट से। जिसमें आज पहला कॉन्सेप्ट है, पहला अप्रोच है जिसका नाम है नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाले। इसको मैं सिखाऊंगा, इसका शॉर्टकट तो सिखाऊंगा ही, साथ साथ में पीडीएफ भी दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जाके उसे लेना और आपको कम से कम 3-4-5 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको चीजें याद रह पाएगी। नहीं तो वैसे आप कोई भी वीडियो देखोगे, उस टाइम अच्छा लगेगा, उस टाइम सीखोगे, बाद में यूज नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि बाद में यूज कर पाओ और बाद में अप्लाई कर पाओ, एग्जाम में अप्लाई कर पाओ, तो पीडीएफ जरूर प्रैक्टिस करना। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अगर आपके सामने कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने है। देख के आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, सर क्या क्या लिखा हुआ है। टेंशन नहीं लो, छाप लो, एक पेज पे छाप लो या फिर पीडीएफ सेव कर लो। अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी संख्या है x या फिर कोई भी नंबर है n, उसे दो नंबर में तोड़ लेना है। वो दो नंबर में तोड़ते टाइम ध्यान क्या रखना है कि जो एक संख्या हो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, स्क्वायर नंबर हो, और फिर उसे इस फॉर्मूले में ब्रेक कर लेना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल आपके सामने लिया 11। अब मैं बोला 11 का स्क्वायर रूट निकालो, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, 11 के आसपास जो सबसे नियरेस्ट स्क्वायर नंबर होगा ना, उसे उठा लो। मैंने उठाया 9, 9 + 2। सर एक इसके नियरेस्ट में 16 भी है, 16 - 5 भी लिख सकते हैं क्या? जरूर लिख सकते हो, लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। कभी भी जो ज्यादा नियर में हो ना, जो ज्यादा नजदीक हो, उसको लिखो, क्योंकि जो स्क्वायर रूट आता है वो हमेशा लगभग आता है, और अगर आप दूर वाला ले लोगे तो और ज्यादा दूर हो जाएगा, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको जो ज्यादा नियर में है उसको सॉल्व करो, और हमेशा वो नियरेस्ट आंसर दे देगा। आप कंसीडर किसे करोगे, इसे रेदर देन इसे। आंसर इससे भी आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। आ जाओ, हमने इसे सॉल्व किया। 9 + 2 मतलब ये संख्या x था, इसे हमने किस लिख लिया, इसे लिख लिया a + b के फॉर्म में। अब हम लोग क्या करते हैं, a को लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, फिर हो जाएगा प्लस, फिर ये b क्या है 2, तो 2/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9। 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 से 2 कट गया, 1/3। 1/3 को हम लोग लगभग लिख सकते हैं 0.333, तो ये हो जाएगा 3 + 0.33, 3.33 लगभग आंसर आ जाएगा। अगर आप यहां से सॉल्व करोगे फिर भी आसपास उतना ही आएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। चलो करके देखते हैं, हमेशा ये लगभग में ही आंसर आपको देगा। 16 जो है a है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, b जो है 5 है तो 5/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16। 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 माइनस 5/16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, तो 2 × 4 8। अब 5 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 × 48, 8 दूना 16, लगभग 0.62 आएगा। डिवाइड करो, लगभग 0.62 आएगा। जब 4 से 0.62 को माइनस करते हो मेरे लाल, तो क्या आएगा, आप माइनस करके देखो, ये भी लगभग 3.3 के आसपास ही देगा। 3.38 दे देगा, 3.34 दे देगा, 3.36 दे देगा। तो हमेशा आपको लगभग में ही यह आंसर देता है। तो आपको हमेशा कोशिश करना है जो नियरेस्ट है ज्यादा, उसी को कंसीडर करो, जो थोड़ा दूर है उसे कंसीडर नहीं करना है। आ जाओ 5 से प्रैक्टिस करते हैं, अभी का अभी आपका सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपके सामने है 11 को भी हमने कर लिया है। आपके सामने है 23 को हम लोग लिख सकते हैं 16 + 7। नियरेस्ट स्क्वायर 16 है, लेकिन सर उससे भी नजदीक है 25, तो 25 - 2 लिखेंगे। ये हो जाएगा 25 - 2। 25 का स्क्वायर रूट माइनस 2/2 इंटू 25 का स्क्वायर रूट, 2 से 2 खत्म, 25 का स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/5। 5 माइनस 1/5, 1/5 लगभग कितना है 0.2, 5 दूना 10, तो 5 माइनस 0.2 ये कितना आएगा, ये 4.8 आएगा। अगर आप √23 का स्क्वायर रूट लोगे तो लगभग में 4.8 करेक्ट आंसर आएगा। हो सकता है आप कैलकुलेटर से लो तो 4.79 आ जाए, 4.7986 आ जाए। तो हमेशा ये लगभग में आंसर देता है, 100% करेक्ट नहीं देता है। हमें 59 का निकालना है। 59 को कैसे लिख सकते हैं, 49 + 10 64 - 5। हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, जो नियरेस्ट है, तो 64 - 5। थोड़ा तेज करना शुरू करते हैं, थोड़ा तेज करते हैं। ये 64 - 5 है, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, आप अब डायरेक्ट करना शुरू करो, स्टेप बचाओ। 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 8 माइनस 5 इंटू 2 इंटू 8, तो 8 माइनस 5/16। अगर मैं 5/16 को यहां से सीधे सॉल्व कर लूं, 16 × 48 लगभग 0.3 है सर, लगभग 0.3 है, तो 8 से 0.3 गया 7.7, 7.7 आपका सही उत्तर आएगा। इस तरीके से आप 40 को करोगे तो 36 + 4 49 - 10 किसे कंसीडर करोगे, नियरेस्ट वाला। 36 + 4, 36 + 4 डायरेक्ट करो, 36 का स्क्वायर रूट 6
ए हो गया 6 प्लस था बी बटे 2 इंटू 6, काट दिया मैं तो कितना बार में गया 4 तिया 12, नीचे था 12 ऊपर था 4, 4 तिया 12, क्या मिला ये 6 और ये मिला 1/3, तो लगभग उत्तर आ जाएगा 6.333, लगभग आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है। तो आज हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो 149 को, 149 का नियरेस्ट नंबर क्या है 144, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर से कितना ज्यादा है सर 5, तो 144 प्लस 5 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 12 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू 12। इसे सॉल्व करूंगा 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा कि 12 प्लस 5 बटे 24, 24 दूना 48, लगभग मेरा 0.2 ये देगा जब मैं 5 बटे 24 को सॉल्व करूंगा, तो उत्तर आ जाएगा 12.2। अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो 119 किसके स्क्वायर के नजदीक में है 11 का स्क्वायर 121, 121 से 2 कम है, 121 माइनस 2 है, तो 121 क्या होगा स्क्वायर रूट 11 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 11, 2 से 2 खत्म, 11 माइनस 1 अपॉन 11 लगभग उत्तर देगा 10.9 के आसपास। तो आपको हर बार लगभग देगा। आपको क्या करना है इस सवाल का सही उत्तर कमेंट में कर जाना है। चलो मैं 2-3 और लिख देता हूं, उसका भी कर जाओ, 2, 3, 4 का भी कर जाओ, नियरेस्ट में क्या है 225, आप 3, 6, 7 का भी कर जाओ, नियरेस्ट में क्या है 19 का स्क्वायर 361, और दिए गए पीडीएफ को प्रैक्टिस भी करना है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दिया रहेगा, जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे 10, 12, 20 क्वेश्चन जितने हो पाएंगे सारे क्वेश्चन हम लोग देंगे, और उस पीडीएफ को आपको 3-4 बार सॉल्व करना है, खुद भी नंबर एज्यूम कर करके सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से चेक करना है, और अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक करके ही जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।